12 जून को अहमदाबाद में हुए भीषण प्लेन क्रैश ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और इस हादसे में 297 लोगों की जान चली गई। कई लाशें ऐसी हालात में मिली कि पहचान करना तक मुश्किल हो गया। ऐसे हालात में डीएनए टेस्ट ही एकमात्र भरोसेमंद तरीका है जिससे तय किया जा सकता है कि कौन किसका शव है। लेकिन आम लोगों के मन में अभी भी डीएनए टेस्ट को लेकर कई तरह के सवाल है। ये क्या होता है, कैसे होता है, कितना खर्च आता है, इस रिपोर्ट में आपको इन तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अहमदाबाद में सबसे दर्दनाक विमान हादसा 12 जून को टेक ऑफ के कुछ देर बाद ही हुआ था। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 में कुल 242 यात्री सवार थे, जिनमें से केवल एक व्यक्ति ही इस भीषण दुर्घटना में जीवित बचा था। लेकिन 4 दिन बीत जाने के बाद भी परिजनों को अब तक उनके प्रियजनों का शव नहीं मिल पाया है। दरअसल हादसे में शव इतने खराब हालात में है कि उनका मिलान बिना डीएनए के संभव नहीं है। डीएनए शरीर की हर कोशिका में मौजूद वो कोड होता है जो किसी इंसान की पहचान तय करता है। ये उसके माता पिता से मिला होता है। डीएनए टेस्ट एक वैज्ञानिक तरीका है जिससे किसी इंसान की पहचान, रिश्तेदारी या बीमारी का पता लगाया जा सकता है। डीएनए टेस्ट केवल शवों की पहचान के लिए ही नहीं, बल्कि पितृत्व विवाद, हत्या या रेप जैसे मामलों में भी होता है। कई मामलों में ये निर्णायक प्रमाण साबित हुआ है। डीएनए टेस्ट का इस्तेमाल कोर्ट में सबूत के तौर पर भी किया जाता है। 99.999% मैचिंग असंभव है, इसलिए कानून में इसको प्राइमरी एविडेंस के तौर पे, इसको एक मुख्य सबूत के तौर पे इसको माना गया है। विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, उसके विक्टिम्स का डीएनए का मैचिंग का काम किया जा रहा है। देखिए, बर्न केसेस में डीएनए लेना एक चुनौतीपूर्ण होता है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद शवों की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि बिना डीएनए के इन शवों की शिनाख्त भी नहीं की जा सकती। जब किसी शव की हालत इतनी खराब होती है कि चेहरे या शरीर से भी पहचान न हो पाए, तब शव से डीएनए लिया जाता है और दावा करने वाले परिजनों के डीएनए से मिलान किया जाता है। अगर मैचिंग पाई जाती है तो शव की पहचान तय हो जाती है। डीएनए टेस्ट के लिए शव से हड्डी, दांत, मांसपेशी और आंतरिक अंग के अंश लिए जाते हैं। वहीं मिलान के लिए जिंदा व्यक्ति से गाल की अंदरूनी परत का सैंपल आमतौर पर लिया जाता है। विक्टिम्स के जो टीथ हैं वो जांचकर्ताओं को इंटैक्ट मिले होंगे, वहाँ से डीएनए का एक्सट्रैक्शन आसानी से हो सकता है। इसका मिलान जो है वो उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स, उनके भाई बहन, उनके ज़रिए किया जा सकता है। पति का डीएनए मैचिंग उसकी पत्नी के थ्रू नहीं हो सकता है। हाँ, बच्चे का माँ बाप दोनों से हो सकता है, लेकिन बायोलॉजिकल फादर मदर या बायोलॉजिकल रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी है। डीएनए की प्रक्रिया कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों में पूरी हो जाती है, लेकिन रिपोर्ट बनने में समय लगता है। आमतौर पर रिपोर्ट 5 से 10 दिन में मिल जाती है, लेकिन हादसों जैसे मामलों में जब सैंपल जले या क्षत विक्षत हो तो 2 से 3 हफ्ते भी लग सकते हैं। अगर इसकी कीमत की बात करें तो ये अलग अलग होती हैं। मसलन सामान्य पहचान या पितृत्व टेस्ट के लिए 15,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक लिया जाता है। फॉरेंसिक टेस्ट या हादसे के लिए अधिक भुगतान करना होता है। सरकारी मामलों में ये टेस्ट मुफ्त हो सकता है, लेकिन प्राइवेट लैब में भुगतान करना होता है। डीएनए की रिपोर्ट पूरी तरह गोपनीय होती है। इससे सिर्फ संबंधित व्यक्ति, कोर्ट या अधिकृत एजेंसियों को ही दिया जाता है। रिपोर्ट को सार्वजनिक करना अपराध हो सकता है। समय इसलिए लगता है क्योंकि नंबर ऑफ डीएनए ज़्यादा होते हैं। कई बार एक बार में एक्सट्रैक्शन डीएनए का नहीं हो पाता है, दोबारा सैंपलिंग करनी पड़ती है। मसलन एक दांत से नहीं हो पाया, उसमें डीएनए डैमेज है, तो हो सकता है कि किसी दूसरे टिथ से उसको करना पड़े। वहीं इसे लेकर सिविल अस्पताल के नोडल अधिकारी अरविंद विजाउन ने बताया कि डीएनए रिपोर्ट मिलने के बाद सिविल अस्पताल के D2 ब्लॉक में स्थित
वेरिफिकेशन सेंटर को सक्रिय कर दिया गया है, जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट के कार्यालय के सामने स्थित है। जब परिजन अवशेष लेने के लिए आते हैं तो सबसे पहले उनकी वेरिफिकेशन प्रक्रिया इसी सेंटर में की जाती है। वेरिफिकेशन के बाद रिपोर्ट पोस्टमार्टम कक्ष को भेजी जाती है और अंतिम प्रक्रिया शुरू होती है। तब तक परिजनों को वेटिंग रूम में बैठाया जाता है, जहां एक काउंसलर और मेडिकल टीम उनके साथ मौजूद रहती है। हम आपको बताते हैं कि डीएनए मैचिंग के बाद कौन सी प्रक्रिया फॉलो की जाती है। परिवार को सूचना, शव की आधिकारिक पहचान और शव सौंपने की प्रक्रिया होती है। जो रिलेटिव मिसिंग व्यक्ति ना रिमेन्स ले आने के लिए जो आता है, उनका वेरिफिकेशन प्रोसीजर वहां हो जाता है। होने के बाद हम वेरिफिकेशन होने के बाद हम मैसेज पोस्टमार्टम रूम में हम मैसेज दे देता है। आमतौर पर एक बार की गई डीएनए टेस्ट अंतिम मानी जाती है, लेकिन अगर कोई पक्ष परिणाम पर शक जताए और कोर्ट इजाजत दे तो दोबारा टेस्ट किया जा सकता है। जिस व्यक्ति का डीएनए सैंपल लिया जा रहा है वो सही है या फिर गलत, मिलान किया जाता है। डीएनए सैंपल लिए गए व्यक्ति के माँ बाप, बेटे बेटी और जो उसके खून का रिलेशन हो, और इसको कोर्ट में भी बतौर साक्ष्य पेश किया जा सकता है। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ राकेश, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।